इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी रिएक्शन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के बारे में पढ़ा था हमने। और फिर हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन के बारे में, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन पढ़े थे हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन के बाद में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें कौन कौन सा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, वो हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 8 एटीपी बनते हैं। उसके बाद में हमने लिंक रिएक्शन पढ़ी थी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस होता है। उसके बाद में हमने क्रेब्स साइकिल स्टार्ट किया था। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल को ही टीसीए साइकिल कहा जाता है। ये कहाँ होता है? ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होता है, और इसके मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ओनली एसडीएस एक ऐसा एंजाइम होता है, एसडीएच, एफएडीएस निकलता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल। एसडीएच एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आता है। इसका पूरा नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्रेब साइकिल पढ़ा था हमने, एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं। पायरुविक एसिड कहाँ से आता है? साइटोप्लाज्म से आता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ये लिंक रिएक्शन होती है। फिर क्या होता है, जो ऑक्सिलो एसिटिक 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करता है एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेटेस के प्रेजेंट में, तो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड के, जो कि 6 कार्बन युक्त होता है। एकोटिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये बनाता है 6 एकोटिनिक एसिड, 6 एकोटिनिक एसिड एकोटिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में बनाता है आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में बनाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब बनता है तो उस समय क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, 2 NADH भी निकालता है। फिर क्या होता है, जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है वो डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंट में क्या करेगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाएगा, ग्लूट्रिक एसिड, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकालेगा। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट से जब सक्सिनिक कोएंजाइम बनता है तब भी क्या होता है, सक्सिनिक कोएंजाइम बनता है तभी 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में होती है ये रिएक्शन, और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सक्सिनिक कोएंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में बनाता सक्सिनिक एसिड, यहाँ पर केवल यहीं पर 2 GTP निकलते हैं, ठीक है, 2 GTP निकलते हैं। फिर सक्सिनिक एसिड आगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंजाइम, उसकी प्रेजेंट में बनाता है फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड क्या करता है, आगे फ्यूमरेज की प्रेजेंट में मैलिक एसिड बनाता है, मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंट में बनाता है ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स निकालता है, ठीक है। और वापस ये रिएक्शन ऐसे साइकिल में होती रहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं TCA साइकिल या क्रैब साइकिल। अब एक इसमें ATP कहाँ का निर्माण होता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स है वो हम लिखेंगे इसके TCA साइकिल के कुछ फैक्ट्स, और टोटल में चॉइस ATP कैसे बनते हैं उसके बारे में भी हम एक बार वापस से डिस्कस करेंगे अच्छे से। फर्स्ट उसके फैक्ट्स अगर हम पढ़ते हैं तो फैक्ट्स, 6 कार्बन युक्त यौगिक कौन कौन से इसके अंदर, 6 कार्बन युक्त यौगिक कौन कौन से है, एक तो है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन युक्त। उसके बाद में 6 कार्बन युक्त मिला था हमें सिस एकोटिनेज, सिस एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज के बाद में मिला था हमें 6 कार्बन युक्त आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद में मिला था हमें 6 कार्बन युक्त OSA, ऑक्जेलो एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ठीक है, OSA, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये 6 थे, 6 कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4
4 यौगिक होते हैं जो कि 6 कार्बन युक्त होते हैं, 3 4, ठीक है। और उसके बाद में 5 कार्बन वाले, 5 कार्बन युक्त कौन कौन से हैं, 5 कार्बन वाले कौन कौन से होते हैं क्रैब साइकिल में। ये सब हम क्रैब साइकिल के फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। हम सब पढ़ रहे हैं क्रैब साइकिल के फैक्ट्स, क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल के फैक्ट्स। 5 कार्बन युक्त कौन कौन से हैं इसके अंदर, 5 कार्बन युक्त वाले यौगिक थे अल्फा कीटोग्लूटेरेट, एक ही होता है ओनली अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। और इसका पूरा नाम है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। 5 कार्बन युक्त और 4 कार्बन युक्त कौन कौन से हैं, 4 कार्बन युक्त कौन कौन से होगी, ये फैक्ट है बेटा, ये तुम्हें याद करना, साथ साथ में नोट डाउन भी कर दीजिए। सक्सिनिक कोएंजाइम, ठीक है, सक्सिनिक कोएंजाइम। दूसरा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको लिखते हैं सक्सिनिक एसिड है। फिर फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड या मैलेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये टोटल 4 है जो 4 कार्बन युक्त यौगिक होते हैं। उसके बाद में 2 कार्बन वाले कौन कौन से हैं, 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन युक्त है और ओनली एक है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये है, ये तो टोटल है हमारे फैक्ट्स के अंदर। हमने फर्स्ट पढ़ा 6 कार्बन युक्त कौन कौन से, सिट्रिक एसिड, 6 एकोनिटेज, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, 5 कार्बन युक्त है अल्फा कीटोग्लूटेरेट, 4 कार्बन है सक्सिनिक एसिड कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन युक्त है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। क्रैब साइकिल में 2 स्थानों पर कुल 4 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वो कौन कौन से पद है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रैब, सॉरी, जो क्रैब साइकिल होती है, क्रैब साइकिल में टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, फर्स्ट होते हैं ये जब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बदलता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, उस समय 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। और कहाँ पर है, फर्स्टली, और सेकंड जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में क्या निकलते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। क्रैब साइकिल के फैक्ट्स याद कर लीजिए। क्रैब साइकिल में टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है, एक फ्री होती है ऑक्जेलो, ये इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। जब अल्फा कीटोग्लूटेरेट में चेंज होता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है, और जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तब 2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है, ठीक है। फिर क्रैब साइकिल में क्या होता है, क्रैब साइकिल में NADH2 3 जगह पे बनता है और कुल 6 बनते हैं।
NADH2 बनते हैं, कुल 6 NADH2 बनेंगे। हर जगह पे 2-2 बन रहे, तो टोटल कितने बन गए? 6 NADH2। कौन कौन से? एक तो है आइसोसिट्रिक एसिड, जब एक्वोटिनेज में कन्वर्ट होता है तब निकलते हैं 2 NADH2। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है जब आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, सॉरी, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड। और दूसरा है हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, जब चेंज होता है सक्सेनिल कोएंजाइम में तब भी 2 NADH2 निकलते हैं। तीसरा है जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में तब भी 2 NADH2। क्रैब साइकिल में 3 NADH2, कुल 6 NADH2 निकलते हैं इसमें 3 रिएक्शंस में। कौन कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट रिएक्शन जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH2 निकलते हैं। दूसरा जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जब सक्सेनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH2 निकलते हैं। और जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब 2 NADH2 निकलते हैं। इस तरह से ये 3 रिएक्शंस होती है। ठीक है, ये फैक्ट्स है, इसे याद करना है हमें अच्छे से। उसके बाद में क्रैब साइकिल में एक ही स्थान पर एक ही ऐसा स्थान है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में केवल एक स्थान पर जीटीपी निकलते हैं, जीटीपी मुक्त होते हैं। कहाँ होते हैं भाई जीटीपी फ्री? केवल एक स्थान पर 2 जीटीपी मुक्त होते हैं या 2 जीटीपी बनते हैं, ये लिख सकते हैं, 2 जीटीपी बनते हैं। कौन सी जगह? जब सक्सेनिल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में तब बनते हैं 2 जीटीपी के मॉलिक्यूल। ठीक है, आया समझ में? क्रैब साइकिल में देखो बेटा, क्रैब साइकिल में केवल एक ही जगह पे 2 जीटीपी बनेंगे। कहाँ बनेंगे? जब सक्सेनिल कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है या सक्सेनेट में कन्वर्ट होता है तब निकलते हैं 2 जीटीपी के मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर ही एक एंजाइम वर्क करता है, एंजाइम का नाम क्या है? SDH, सक्सेनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कहाँ से है? यही एंजाइम कहाँ से है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे समझ में। अब है नेक्स्ट, आगे और है, इसके और भी काफी सारे फैक्ट्स हैं, हमें रटना है इन फैक्ट्स को। क्रैब साइकिल में एक ही जगह पे 2 FADH2 बनते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं होता, ये नेक्स्ट है, अभी जो बोला वो गलत था, सॉरी। जो FADH2 बनता है तब यहाँ पर SDH एंजाइम वर्क करता है। क्रैब साइकिल में एक ही स्थान पर 2 FADH2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं और उसमें एक एंजाइम वर्क करता है, विशेष एंजाइम क्या नाम है? SDH, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एक विशेष एंजाइम है जो कि यहाँ वर्क करेगा, 2 FADH2 जब बनाएगा। ठीक है, और ये कहाँ होता है एंजाइम? विशेष एंजाइम SDH वर्क करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, इतनी देर से हम बार बार बोल रहे हैं क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम कहाँ होता है? क्योंकि क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में हो रहे थे, इसके सारे एंजाइम कहाँ मिलेंगे हमें? मैट्रिक्स में। केवल एक SDH एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और ये क्या करता है?
ये क्या करता है, केवल एक ही स्थान पर बनता है जहाँ 2 FADH2 बनते हैं। ये रिएक्शन कौन सी है बताओ, जहाँ 2 FADH2 कहाँ बने थे, 2 FADH2 बनते हैं जब सक्सिनिल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक सक्सिनिल, जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। ठीक है, दोनों ही 4-4 कार्बन के होते हैं, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। इस समय क्या होता है, 2 FADH2 बनते हैं और एंजाइम कौन सा वर्क करता है, यहाँ पे SDH वर्क करता है। SDH एंजाइम वर्क करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एटीपी के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है क्रेब्स साइकिल में। पहला तो बनता है NADH2 से, NADH2 से एटीपी बनता है। NADH2 से एटीपी का निर्माण कैसे लिखेंगे इसको, NADH2 से एटीपी, हम बोलते हैं कि जो एक NADH2 होता है, एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने बनते हैं, टोटल 6 NADH2 बनते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 6 NADH2 इंटू 3 जगह बनते हैं 3। ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6 बनते तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 NADH2 3 जगह बनते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 NADH2, टोटल 2 NADH2 बनते हैं 3 जगह पे, 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं 3 जगह पर। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3, और एक NADH2 बराबर होता है 3 के, तो 3 से करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया, 2 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 ATP हो गए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। NADH2 से कैसे बनता है, अब दूसरा है GTP से ATP का निर्माण। GTP से ATP का निर्माण कैसे होगा भाई, एक GTP बराबर होता है 1 ATP के, और यहाँ पे कितने बनते हैं, 2 GTP बनते हैं, 2 GTP बनते हैं एक जगह पे। इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 ATP बन गए टोटल इससे। और तीसरा है FADH2 से ATP का निर्माण कितना होता है, FADH2 से ATP का निर्माण, एक FADH2, एक FADH2 किसके बराबर होता है, 2 ATP के। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, कितने FADH2 बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 बन रहा है FADH2, 2 FADH2 बनते हैं एक जगह पे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 ATP। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना ATP हो गया, टोटल ATP कितना हो गया, 18 ATP प्लस 2 ATP प्लस 4 ATP इक्वल्स टू टोटल 24 ATP बनते हैं। आया समझ में, इसका मतलब एक क्रेब्स साइकिल में, जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में टोटल 24 ATP बनते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बनते थे। ठीक है, हमने पढ़ा था। और लिंक रिएक्शन में कितने ATP बन रहे थे, लिंक रिएक्शन में बन रहे थे 6 ATP ओनली। ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आया समझ में, एक बार इसको मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ आपको क्रेब्स साइकिल को।
क्रेब्स साइकिल में एक बार आपको वापस रिवाइज करती हूँ, क्रेब्स साइकिल होता क्या है। जो क्रेब्स साइकिल होता है वो जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसी का तीसरा पार्ट हमने क्रेब्स साइकिल के फॉर्म में लिया था। क्रेब्स साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड पार्ट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, और ये सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही मिलेंगे, ठीक है। और इनमें केवल एक ही एंजाइम होता है जिसका नाम है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलता है। ये क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में एक ही जगह पे होगा। जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है उस समय सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है। यही केवल एक एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स में नहीं होता है, बाहर से आता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है। और जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो हमारी जो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है। लिंक रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली रिएक्शन होती है, इसको गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्रेब्स साइकिल के लिए प्रोवाइड करवाता है, और लिंक रिएक्शन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर लिंक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तब क्या होता है, लिंक रिएक्शन के थ्रू जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है वो यूज होता है मैट्रिक्स के क्रेब्स साइकिल में। और जो मैट्रिक्स में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उन सभी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड सिंथेसिस के प्रेजेंट में बनाता है। फिर सिट्रिक एसिड आगे एकोटिनिक एसिड बनाता है। एकोटिनिक एसिड आगे आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है आगे जाके। जब आइसोसिट्रिक एसिड बन जाएगा तो वो बनाएगा, ये जो सिट्रिक एसिड से क्या बनता है, एकोटिनिक एसिड बनता है, सिस एकोटिनिक एसिड बनता है। सिस एकोटिनिक एसिड आगे जाके क्या बनाता है, आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, उससे बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम से आगे बनेगा सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड आगे मैलिक एसिड बनाएगा, और मैलिक एसिड आगे जाके ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिड वापस एसिटाइल कोएंजाइम जो लिंक रिएक्शन के थ्रू बनता है उससे रिएक्ट करके क्या करेगा, आगे जाके सिट्रिक एसिड वापस बनाएगा। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है सेल के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग होते हैं 6 कार्बन युक्त 4 यौगिक होंगे। सिट्रिक एसिड होगा, सिस एकोटिनेज होगा, आइसोसिट्रिक एसिड होगा, ऑक्जेलो सक्सिनिल एसिड होगा, ठीक है। और 5 कार्बन वाला एक ही होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। 4 कार्बन वाला होगा सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और 2 कार्बन वाला भी केवल एक ही होगा, एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि लिंक रिएक्शन के थ्रू बनता है, पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। और इसके अंदर क्या होता है, टोटल इस क्रेब्स साइकिल में टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है, जो 2 रिएक्शन में होती है। एक तो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज होता है तब 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और दूसरा जब अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में तब बनता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है। क्रेब्स साइकिल में NADH2 3 स्थानों पे बनता है, 3 जगह पे बनेगा, ठीक है। जब ये 3 जगह पे बनता है, कौन कौन सी जगह पे बनता है, एक तो बनता है जब आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, और दूसरा बनता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। जब सक्सिनिल कोएंजाइम बनाता है तब बनता है 2 NADH2, और तीसरा बनता है मैलिक एसिड। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है तब बनता है टोटल 2 NADH2, ठीक है। और FADH2 GDP एक ही जगह पे बनता है, और FADH2 भी एक ही जगह पे बनता है। GDP कहाँ बनता है, जब सक्सिनिल कोएंजाइम बदलता है सक्सिनिल एसिड या सक्सिनेट में, तब बनता है 2 GDP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और लास्ट FADH2 का बनता है, बनता है जब सक्सिनिल एसिड बदलता है फ्यूमेरिक एसिड में, तब 2
FeDH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब एक क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण कैसे होता है कि भाई जो क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी का निर्माण होता है उससे पहले हमें जान लेना है एटीपी का निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, पहले NADH2 से कैसे एटीपी बनता है, फिर GTP से कैसे एटीपी बनता है और फिर FeDH2 से, फिर हम टोटल एटीपी बताएंगे किस तरह से बनती है। एक NADH2 बराबर होता है 3 एटीपी के, तो हम लिखेंगे 2 NADH2 बनते हैं 3 जगह पे बनेंगे, जिसको हम लिखेंगे 2 NADH2 इंटू 3 जगह पे बन रहा है इंटू 1 एटीपी, मतलब एक NADH2 3 एटीपी के बराबर है, तो इसको किससे 3 से इंटू करेंगे तो बराबर हो गया 18 एटीपी। और GTP से एटीपी का निर्माण कैसे होता है, 2 GTP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक ही जगह पे बनता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, और 2 GTP 1 एटीपी के बराबर हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 GTP 2 इंटू एक जगह पे बनता है 1 इंटू 1 एटीपी के बराबर होता है, इसलिए 1 लिखेंगे। तो टोटल कितने बन गए 2 एटीपी। FeDH2 से एटीपी का निर्माण को कैसे लिखेंगे हम, 2 FeDH2 का बनते हैं एक जगह पे बनते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 FeDH2 का 2 इंटू एक जगह पे इंटू 2 एटीपी के बराबर, तो इसको लिख दिया हमने 2, तो आगे टोटल 4 एटीपी। तो इस तरह से टोटल कुल एटीपी कितनी बनेगी हमारी, टोटल एटीपी का फॉर्मूला होगा 24, 18 एटीपी NADH2 से, 2 एटीपी GTP से और 4 एटीपी बनेंगे हमारे FeDH2 से, टोटल बन गए 24 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में हमने कितना पढ़ा था 8 एटीपी बनते हैं और नेट बनते हैं 2 एटीपी, जो प्योर फॉर्म में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, और लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बन रहे थे, लिंक रिएक्शन में बन रहे हैं टोटल 6 एटीपी और इसमें बन रहा है 24 एटीपी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल और मैसेज से मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ में पढ़ते रहिए, बुक में भी देखते रहिए, नहीं मिल रहा है तो मैं एक ही चीज तो मैं लिखवा रही हूँ, तो तुम साथ साथ में अपने इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से लिख सकते हो और हिंदी मीडियम वाले भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे कुछ भी मैसेज कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।